कौन कहता है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों का घुसपैठ नहीं हुआ है। आज ये वीडियो में जो पंडाल थीम दिखाने वाला हूँ ये आपकी आंखें खोल देगा और आज के पीढ़ी को बहुत बड़ा इतिहास सच्चाई के साथ जानने मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनूप प्रसाद बांसबेरिया शहर का कार्तिक पूजा पंडाल करते एक ऐसा पंडाल को ढूंढ निकाला जो सिर्फ महज पंडाल ही नहीं बल्कि इतिहास को उजागर कर रहा है और वर्तमान समय में यंग युवाओं को सच्चाई से रूबरू करा रहा है। सबसे पहले बता दूं, मैं बांसबेरिया का ज्योत्सना स्मृति समिति के पूजा प्रांगण में खड़ा हूं। इस साल का इनका पूजा 26 साल का होने चला है और इस बार का इनका थीम का नाम काटा तार है। काटा तार का मतलब 1970 साल में बांग्लादेशियों का अवैध घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हुआ था, उसी इतिहास को ये लोग दर्शाए हैं। आइए लेकर चलता हूँ मंडप के भीतर, क्या क्या इतिहास बारीकी से दर्शाए गए हैं आप लोगों को दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ। इस थीम का फ्रंट कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया गया है। सामने में रविंद्रनाथ टैगोर के छवि को दिखाया गया है और ठीक उनके ऊपर एक आँख बनाया गया है। क्या ये आँख हमारी आंखें खोलने के लिए बनाई गई है? जी हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। एंट्रांस गेट के ऊपर हमारे भारत का राष्ट्रगान को लिखा गया है। चलिए चलते हैं भीतर और भीतर आते ही मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इतिहास को जानकर और देखकर। हमारा भारतवर्ष 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के 23 साल बाद 1970 साल में बांग्लादेश के हजारों के तादाद में बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में घुस जाते हैं। बॉर्डर के तारों के नीचे से लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करके, जो इस थीम में दर्शाया गया है। मेरे पीछे आप लोग वो तार देख रहे हैं जैसा कि बॉर्डर में हूबहू लगाया गया है, वही बॉर्डर का तार भरा दृश्य, इसलिए इस थीम का नाम काटा तार रखा गया है। यही नहीं साथियों, ये लोग किस किस रास्ते से होकर पश्चिम बंगाल में एंटर किए हैं वो भी दर्शाया गया है। नॉर्थ 24 परगना, नदिया, मालदा, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और भी ऐसे बहुत सारे जगह भरे पड़े हैं। एक एक बारीकी से देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इस मंडप के दाहिने और बाएं दोनों तरफ आपकी नजरें जैसे ही जाएगी वैसे ही आपको 1970 साल का कुछ दृश्य देखने को मिलेगा कि कैसे लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर, माथे पे उठाकर, कंधे पे लिए पश्चिम बंगाल में प्रवेश किए और असहाय लोगों का तरह एक एक जगह में आकर बस गए। और ये सब हुआ मुक्ति संग्राम के वजह से और उस समय राज कर रहे शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के वजह से। अब पूरा इतिहास बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं कार्तिक पूजा उत्सव घुमाने आया हूं, ना कि उतना लंबा इतिहास बताने। बट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री वीडियो, जिसमें बारीकी से पूरा इतिहास बताऊंगा, वो ज़रूर आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं मंडप के ऊपर। साथियों, मैं ग्रेट सल्यूट देना चाहूँगा ज्योत्सना स्मृति समिति के क्लब के सारे सदस्यों को, जो इतना आश्चर्यचकित करने वाला थीम इनके दिमाग में कहाँ से आया। और साथ ही मैं थीम मेकर को भी ग्रेट सल्यूट करना चाहूँगा, जो बारीकी से एक एक इतिहास को दर्शाए हैं इस मंडप के जरिए। चलिए अब इस मंडप में बैठे भगवान शिव का आदि शक्ति रूप का दर्शन करवाता हूँ, जिस रूप में आधे भगवान शिव और आधे माता पार्वती का साथ है। और बता दूं, साथ ही इनका ये पूजा मंडप मयूराक्षी नटराज पूजा मंडप के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ज्योत्सना स्मृति समिति 2025 साल में किस तरीके से एक बेहतरीन थीम बनाई और भगवान शिव का आदि शक्ति का रूप का दर्शन भी करवाया। अब हम लोग सीधे मिलते हैं बांसबेरिया का नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास।